दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आप सभी का इस पावन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खजूर इतवार मना रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही विशेष और पवित्र दिन है। आज से ही हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पावन सप्ताह शुरू होता है। ये वो समय है जब हम यीशु के उस महान प्रेम और बलिदान को याद करते हैं, जो उन्होंने हमारे पापों की मुक्ति के लिए किया। जैसे यीशु ने नम्रता के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया, आइए हम भी अपने हृदयों के द्वार उनके लिए खोल दें। आज के इस संदेश में हम देखेंगे कि कैसे राजाओं के राजा ने एक साधारण गधे पर सवारी की और हमें सादगी और सेवा का मार्ग दिखाया। आइए हम भक्ति और श्रद्धा के साथ इस पावन सप्ताह की शुरुआत करें। जय यीशु। एक यूनानी लेखक प्लूटार्क बताते हैं कि पुराने समय में राजा लोग किसी शहर में कैसे प्रवेश करते थे। वे एमिलियस पॉलस नाम के एक रोमी सेनापति के बारे में बताते हैं, जिसने मैसेडोनिया के लोगों पर बहुत बड़ी विजय पाई थी। जब एमिलियस वापस रोम लौटा तो उसकी जीत का उत्सव 3 दिनों तक चला। पहले दिन उन सभी कलाकृतियों और सुंदर वस्तुओं को दिखाया गया जो एमिलियस और उसकी सेना ने युद्ध में लूटी थी। दूसरे दिन मैसेडोनिया के उन सभी हथियारों, अस्त्रों को दिखाया गया जिन्हें उन्होंने छीन लिया था। तीसरे दिन की शुरुआत बाकी बची हुई लूट की सामग्री से हुई, जिसे 250 बैल खींच रहे थे। उन बैलों के सींगों को सोने से मढ़ा गया था। इसमें 17,000 पाउंड से भी अधिक सोने के सिक्के शामिल थे। फिर मैसेडोनिया के हारे हुए राजा और उसके परिवार को अपमानित अवस्था में लाया गया। अंत में स्वयं एमिलियस एक बहुत ही भव्य रथ पर सवार होकर रोम में आया। एमिलियस ने बैंगनी रंग का एक वस्त्र पहना था, जिसमें सोने के तारों का काम किया गया था। उसके दाहिने हाथ में विजय के प्रतीक पत्ते थे। उसके साथ एक बड़ा गायक दल था जो भजन गा रहा था और महान एमिलियस की वीरता के गीत गा रहा था। मेरे मित्रों, दुनिया का एक राजा तो शहर में इस तरह प्रवेश करता है, लेकिन राजाओं का राजा, उन्होंने एक साधारण गधे पर सवार होकर प्रवेश किया। स्कारिया ने राजाओं के राजा यानी मसीह की कल्पना की थी कि वे किसी बड़े घोड़े पर नहीं, बल्कि एक साधारण गधे पर सवार होकर आएंगे। स्कारिया अध्याय 9 पद संख्या 9 में भविष्यद्वक्ता ने यह पहले ही देखा था और यीशु ने इसे पूरा किया। उस छोटे गधे के बारे में एक पुरानी कहानी है जिस पर उस दिन यीशु सवार हुए थे। जैसे ही भीड़ ने खजूर की डालियां लहराई और होसाना के नारे लगाए, वो गधा थोड़ा घमंडी हो गया। उसने सोचा, मैं सच में बहुत खास गधा हूं। देखो, ये सब लोग मेरे सामने झुक रहे हैं। उस शाम उसने अपनी मां से कहा कि वो अगले दिन फिर से वही जाना चाहता है ताकि उसे और सम्मान मिल सके। उसकी मां ने उसे चेतावनी दी, नहीं मेरे बेटे, जो तुझ पर सवार थे, उनके बिना तू कुछ भी नहीं है। उस छोटे गधे ने बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद पुण्य शुक्रवार के दिन उसने एक और बड़ी भीड़ देखी और वाहवाही की उम्मीद में सड़क पर दौड़ गया। इसके बदले सैनिकों ने उसे भगा दिया और लोगों ने उस पर पत्थर फेंके। तब उसे सच्चाई समझ आई। उसकी पीठ पर यीशु के बिना वो केवल एक गरीब और साधारण गधा था। जैसे ही हम पावन सप्ताह शुरू करते हैं, उस गधे की कहानी हम में से हर एक से एक गहरा प्रश्न पूछती है। क्या आप केवल नाम के मसीही हैं, या आप सच में ख्रिस्त को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं? फिलिपियो अध्याय 2 पद संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु ने स्वयं को रिक्त कर दिया और एक दास का रूप धारण किया। यही वो नम्रता है जिसे अपनाने के लिए हमें बुलाया गया है। जब हम सफल होते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि ये हमारी अपनी महानता के कारण है, या हमें याद रहता है कि हम केवल ईश्वर की कृपा को ढो रहे हैं? जब हमें दुखों का सामना करना पड़ता है तो क्या हम भाग जाते हैं, या हम ख्रिस्त के साथ भागी बने रहते हैं? वो गधा केवल इसलिए राजसी था
क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र को ले जा रहा था। हमारा सम्मान हमारे पदों, हमारे धन या हमारे कपड़ों से नहीं आता। ये हमारे भीतर यीशु की उपस्थिति से आता है। इस सप्ताह आइए हम रथ पर सवार राजा बनने की कोशिश छोड़ दें और वो विनम्र सेवक बने जो यीशु को पूरी दुनिया के सामने ले जाता है।